नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खास और ट्रेडिशनल सिंधी खाना दाली मील। इसमें है दाल, क्रिस्पी आलू, सिंधी स्टाइल फुल्का, प्याज का सलाद और पापड़। ये एक कंप्लीट फ्लेवरफुल और मज़ेदार थाली है जो सिंधी घरों में बहुत पसंद की जाती है। इसे बनाने के कुछ खास टिप्स भी बताऊंगी जो आपके खाने को और मज़ेदार बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/3 कप काली उड़द, 1/3 कप धुली उड़द और 1/3 कप छिलके वाली हरी मूंग दाल ली है। इन्हें अच्छे से 3-4 पानी में धोकर कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो लिया है। ये भिगोने से दाल सॉफ्ट और जल्दी गलती है और कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है। साथ ही मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू जिनको छील लिया है। इसके बाद मैं इसको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे ना पतले स्लाइसेस में तो आपको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि मसाला अंदर तक बहुत अच्छे से चला जाता है। आलू को भी 3 से 4 पानी में धोकर फ्रेश पानी में भिगो देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। मैंने लिया है कुकर। अब दाल को कुकर में डालकर 4 गुना पानी डालेंगे। गैस ऑन करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। दाल को अच्छी कंसिस्टेंसी देने के लिए पानी का रेशो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। मैं 2 हरी मिर्ची और 1 टमाटर को दाल में बॉईल करते टाइम डालूंगी। बाकी का टमाटर मैं बाद में तड़के में ऐड करने वाली हूँ। दाल बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। अब जो ऊपर झाग आता है ना उसे निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये झाग दाल में एक्स्ट्रा स्टार्च और इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो टेस्ट को स्लाइटली कड़वा बना सकती हैं। इसे निकाल देना दाल को और लाइट और क्लीन बनाता है। इससे दाल का टेस्ट और टेक्सचर इम्प्रूव होता है। दाल लाइट और डाइजेस्टेबल होती है, हेल्दियर बनती है। जब आप झाग निकाल देते हैं तो दाल के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी ज़्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर पाती है। झाग अच्छे से निकल गई है, देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच हल्दी। कुकर का ढक्कन बंद करके 4 सीटी लगा लेंगे। फिर 5 मिनट लो फ्लेम पर सिमर करेंगे। दाल को स्लो कुकिंग देना इसके फ्लेवर को और ज़्यादा एनहेंस करता है। दाल कुक हो रही है तब तक हम बनाते हैं तरेला पटाटा। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और आलू डाल देंगे। एक बार अच्छे से तेल में आलू को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढककर 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। ढकने से आलू अंदर से जल्दी पक जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। मैंने यहाँ पर मोटी वाली 4 हरी मिर्ची ली है जिनको मैं कट करके आलू में डालने वाली हूँ। ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं होती है। इस मिर्ची को आलू में डालने से आलू का स्वाद जस्ट डबल हो जाता है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अच्छे से मिर्ची को भी तेल में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक डालकर एक बार और घुमाएंगे और उसके बाद हम इसको 4 से 5 मिनट ढककर पकाएंगे। आलू को ढककर पकाना और फिर अनकवर करके फिर से पकाना, ये ट्रिक उन्हें सॉफ्ट और टेस्टी बनाती है। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे नाइफ से कि आलू पक गए हैं। फिर डालेंगे हम इसमें मसाले। हमारी मम्मियाँ जब ये आलू बनाती थी ना तब बहुत सारा तेल डालकर फ्राई करती थी, फिर इन आलूओं को निकाल लिया करती थी। पर आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ऐसे भी बहुत स्वाद बनते हैं। मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर। बस इन 3 मसालों से ये आलू बहुत स्वाद बनते हैं। अगर आप चाहें तो आधा चम्मच अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं। सब कुछ मिक्स हो जाने के बाद हरा धनिया डालकर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्राइड आलू बनाते वक्त हमेशा ध्यान रहे कि फ्लेम मीडियम हो ताकि आलू अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बने। मैंने यहाँ पर फुल्के का आटा भी अच्छे से गूंद लिया है। इसको साइड करके रख देंगे क्योंकि थोड़ी देर हो जाने के बाद रोटी अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती
बनती है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 8 से 10 मैं लहसुन की कलियों को चॉप कर रही हूँ। साथ ही मैंने लिया है 1 प्याज और 1 टमाटर जिनको मैं बारीक कट कर लूंगी। इस स्टेज पर अगर आप सिर्फ अदरक और लहसुन का तड़का लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। प्याज और टमाटर ऑप्शनल है, पर अगर आप डालेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे से गल गई है। अब बारी है तड़के की। दाल को सही से गलने देना जरूरी है ताकि उसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों परफेक्ट बने। मैंने हींग का नया पैकेट मंगाया है, वो जो साबुत वाली हींग आती है ना, तो जिससे मैंने ली उसने बोला सिर्फ चावल के दाने के बराबर हींग डालनी है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। तड़के के लिए 2 टेबलस्पून घी गरम किया। इसमें डाला 1 चम्मच जीरा, छोटा सा हींग का टुकड़ा। जीरा और हींग का तड़का दाल में एक बहुत ही फ्रेग्रेंट फ्लेवर देता है। हींग और जीरा तड़कने लगे तो ही डालेंगे हम प्याज को सौते करके डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन का जो अर्दी फ्लेवर होगा वो दाल को और भी ज्यादा डिलीशियस बनाता है। अदरक लहसुन जब सौते हो जाए तो करी पत्ता डालना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसका फ्लेवर तड़के को एरोमेटिक बनाता है। अब 1 चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। इसको भी अच्छे तक मैश कर लेंगे, मतलब तब तक पकाएंगे कि अच्छे से मुशी हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, मतलब दाल में डला हुआ है सिर्फ मसाले के जितना। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालकर अच्छे से मसाले को भी भून लेंगे। ये तड़का दाल को एक रिच और रोबस्ट फ्लेवर देगा। ये जो तड़का हमने बनाया है ना, बस रेडी है। इसे दाल पर डालेंगे। तड़के से दाल का टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। दाल रेडी है। बस एक बार कुकर का ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि फ्लेवर्स अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। दाल में ऊपर से ये जो तड़के का फ्लेवर होता है ना, ये सिंधी खाने की शान होता है। दाल हो और प्याज ना हो तो मजा ही नहीं आता। प्याज का सलाद बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2-3 प्याज, जिनको छील कर मैंने अच्छे से धो लिया है। गोल गोल कट करके रिंग्स निकाल कर मैंने बर्फ के पानी में 15-20 मिनट भिगो दिया। आइस वाटर से प्याज और क्रिस्पी हो जाती है और उसका तीखा टेस्ट भी थोड़ा माइल्ड हो जाता है। अब प्याज को निकाल कर डालेंगे लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्ची, काला नमक और हरा धनिया। थोड़ा सा नींबू का रस भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज का सलाद रेडी है, एकदम क्रंची और फ्लेवरफुल। फुल्का बनाने के लिए मैंने ली है आटे की एक लोई, जिसे दोनों हाथों के बीच में अच्छे से गूंद लेंगे। सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा बेलेंगे। इसके बाद बीच में घी लगाकर फोल्ड कर लेंगे और फिर से रोटी की तरह बेल लेंगे। मैंने गैस पर तवा गरम करने रखा था। तवे पर फुल्का दोनों तरफ से गोल्डन स्पॉट्स ना आ जाएं तब तक अच्छे से सेक लेंगे। सिंधी स्टाइल फुल्का है। तवे से उतारकर घी लगाकर फोल्ड करेंगे। सब कुछ रेडी हो चुका है। मैंने पापड़ भी पका लिया है। अब आई है सब कुछ प्लेट करने की बारी। एक थाली में हम डालेंगे टिदाली दाल, तरियल पटाटा, फुल्को, बसर जो सलाद, मिर्च, लीमो, पापड़। ये एक कंप्लीट सिंधी टिदाली मील है, फुल ऑफ फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और नॉस्टैल्जिया। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल सिंधी टिदाली मील। दाल की सॉफ्टनेस, क्रिस्पी आलू का क्रंच, फुल्के की सॉफ्टनेस और पापड़ का क्रिस्प, ये कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट थाली का हिस्सा है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। गर्मा गर्म टिदाली मील बस आपका इंतजार कर रही है। अरे वाह, यम्मी।